Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 15 मोतीगज मुटीनियर. इट मीन्स मोतीगज यहाँ एक एलिफेंट का नाम है. म्यूटीनियर मीन्स होता है जो अपोजिट किसी के अपने ऑर्डर नहीं मानता. जैसे कोई मास्टर होता है, उसका मालिक वगैरह, जिसको महावत बोलते हैं, उसका ऑर्डर ना माने, विद्रोही जिसे बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, यानी बहुत पुरानी बात है, टाइम की बात है. देयर वाज अ कॉफ़ी प्लांटर इन इंडिया. एक कॉफ़ी यानी कॉफ़ी के प्लांट लगाने वाला इंडिया में एक कॉफ़ी प्लांटर था. हु विज्ड टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग. उसकी क्या मन हुआ कि कुछ जंगल को काट के मैं कॉफ़ी के प्लांट वहाँ पर लगाऊंगा, कॉफ़ी उगवा यानी पैदा किया करूँगा. वहाँ पर क्या करना था उसको, जंगल वहाँ से काटने थे. व्हेन ही हैड कट डाउन ऑल द ट्रीज. जब उसको यानी क्या करना था, कट डाउन ऑल द ट्री, जब उसने सारे पेड़ वहाँ के काट दिए. द स्टेम्स स्टिल रिमेन. लेकिन पेड़ तो काट दिए, लेकिन उसकी स्टेम जो होती हैं, मोटी मोटी जो स्टेम बोलते हैं, तने जिन्हें बोल देते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी, वो बच जाती हैं, पेड़ों की रह जाती हैं. और मिट्टी के अंदर भी उनकी जड़ थी, जो भी रूट होती हैं. द हैप्पी मीडियम फॉर स्टम्स क्लियरिंग इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल बीट्स. अब उसको क्या लगा कि अब ये स्टेम्स जो हैं वो कौन निकालेगा, कैसे निकाली जाएंगी इतने बड़े बड़े पेड़ों की जो स्टेम है या रूट है. उसने क्या डिसाइड किया, अब उसके लिए लॉर्ड ऑफ ऑल, सबसे जो है बीट्स का यानी जानवरों का जो लॉर्ड है, सबसे पावरफुल जो एनिमल है, उसको हायर किया जाए, यानी उससे ये काम करवाया जाए. हु इज़ अ एलिफेंट. कौन है लॉर्ड ऑफ बीट्स, जानवरों का, वो है एलिफेंट. ही विल आइदर पुश द स्टेम आउट ऑफ द ग्राउंड विद हिज टस्क. वो क्या करेगा, अपने जो वाइट कलर के जो टस्क, बड़े बड़े जो दांत होते हैं, उनसे हिला हिला के जो है स्टेम जो है ज़मीन से उखाड़ लेगा, या रस्सी से बांध देंगे तो उसे वो खींच के निकाल देगा. इट ही हैज़ एनी और ड्रैग इट आउट हिज रोप्स. और रस्सी से बांध देंगे उसको, और फिर उसको जो हाथी खींचेगा, जो एलिफेंट है, तो वो पेड़ की जड़ सहित तो उसमें से निकल जाएगा. द प्लांटर therefore hired elephants by वन एंड टू एंड थ्री. इसके बाद उसने क्या किया, क्या डिसाइड किया, उसकी क्या प्लानिंग थी कि जो मैं हाथी जो हैं एलिफेंट्स हायर कर लेता हूँ, किराए पे ले लेता हूँ, और वो उनसे जो हैं जो स्टेम हैं वो जो उसने बड़े बड़े जो ट्रीज थे कट डाउन किए थे, अब उनकी जो स्टेम निकालने के लिए उसने पहले 1 लिया, फिर 2 लिए, फिर 3, यानी 3 जो हाथी जो हैं उसने एलिफेंट हायर कर लिए, किराए पर ले लिए. एंड फाइल टू वर्क. और उनको किस में, काम में लगा दिया. द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट्स बिलोंग टू वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल द ड्राइवर्स और महावस. यानी जो अच्छे अच्छे हाथी थे वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, जो उनके महावत थे वो भी उनसे जड़ें नहीं निकल पा रहे थे इस टाइम. एंड दिस सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोती. सबसे अच्छा जो उसका बीस्ट था वो कौन था, मोतीगज जिसका नाम था. वो हाथी ये काम बहुत अच्छे से कर सकता था. ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महावत. यानी वो अकेला अपने जो ओनर की मालिक होता है, महावत होता है, उसकी एक इकलौती प्रॉपर्टी था. विच वुड नेवर हैव बीन द कास्ट अंडर नेटिव रूल, फॉर मोतीगज वाज अ क्रीचर टू बी desired by kings and the name being translated meant the pearl in elephant. ऐसा हाथी था जो मोतीगज था कि उसको रखने की जो विश थी वो राजा भी करते थे, लेकिन उन्हें भी वो नहीं देता था जो उनका महावत था. और उसके नाम का मतलब था मोतीगज मीन्स पर्ल इन एलिफेंट, यानी हाथियों में जो मोती है, सबसे बेस्ट एलिफेंट है जो. बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट was in the land, Disa the Mahawat enjoyed the property undisturbed. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी उसको अपने अंडर में लेना चाहती थी, लेकिन महावत ने उन्हें भी नहीं दिया था, वो अपने ही अंडर में उसको रखता था. When he had made much money through the strength of his elephant, यानी उसी की हेल्प से, उसी मोतीगज की हेल्प से वो काफ़ी पैसे कमा लेता था. He would get extremely drunk and gave मोतीगज beating with a tent peg over the tender nails for the 4 feet. अब क्या करता था वो कि जब उसकी हेल्प से जब वो पैसे कमाता था तो उससे वो खुद भी ड्रिंक करता था, यानी अल्कोहल जो भी था वो लेता था और मोतीगज को भी पिलाता था. उसका काम करवाने का तरीका क्या था, उसके पैरों पर जो नेल्स थे उस पर वो मार के उसको
काम करना सिखाता था, जो भी करना है उसके लिए। और उससे वो जो खुद भी ड्रिंक करता था और उसे भी, क्योंकि वो उसे जो एल्कोहल थी वो उस हाथी को भी पसंद थी। मोतीगज नेवर टेम्पर्ड द लाइफ, जो मोतीगज था वो भी अपनी लाइफ से जो है लाइफ ऑफ दिशा ऑन दीज ओकेजन्स, यानी मोतीगज नेवर टेम्पलेट द लाइफ आउट ऑफ दिशा और दीज ओकेजन्स फॉर न्यू दैट आफ्टर हीटिंग was over, Disha would embrace his drink and weep and call him his love and his life and give him some liquor। क्या कर उसे पता थी, पहले तो उसका जो ओनर है, जो महावत है, वो उस पर गुस्सा करेगा और उसको फिर बाद में खुद रोएगा और उसको भी लिक्वर जो है पिलाएगा और खुद भी पिएगा। वो जानता था अपने मालिक की जो भी इमोशंस या फीलिंग्स थी। मोतीगज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी वो भी बड़ा शौकीन था ड्रिंक करने का, उसे भी पिला देता था। दैन दीसा वुड गो टू कीप बिटवीन मोती गज फॉर फीट, उसके बाद क्या पी के खुद भी हाथी के पैरों के पास ही वो भी सो जाता था और हाथी भी आराम से सोता था। देयर वॉज नो स्लीपिंग इन द डे टाइम ऑन द प्लांटर्स क्लीनिंग, दिन में टाइम नहीं मिल पाता था जब वो प्लांटर्स के जो पेड़ जो भी स्टेम निकाल रहे थे, तो दिन में टाइम मिलता नहीं था। रात के टाइम वो ड्रिंक करके आराम से सोते थे। दीसा सेट मोतीगज हिज नेक एंड गेव हिम ऑर्डर्स, उसकी गर्दन पर बैठ के उसको ऑर्डर देता रहता था कि अब ये इस टाइम उखाड़ना है, खींचना है, जो भी थे, तो वो अपने मालिक की, ओनर की बातें ही मानता था। वाइल मोतीगज रूटेड अप द स्टेम्स फॉर द ओन्ड मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ टस्क, यानी वो जो है काफ़ी सारी टस्क जो अपनी टस्क से, सूंड से और अपने बड़े बड़े दांतों से काफ़ी सारी जितनी वो जो थी स्टेम थी वो निकाल देता था, उनकी स्टेम्स थी। और पुल्ड एट द एंड ऑफ द रोफ और हैड मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ शोल्डर्स वाइल दिशा किक्ड हिम बिहाइंड द ईयर्स एंड सैड ही वॉज द किंग ऑफ एलिफेंट्स। उसका एक तरीका, उन्होंने एक प्रोसेस बना रखा था कि उस पेड़ की स्टेम में जो रस्सी बांध देते थे और बाकी को उसकी गर्दन में बांध दिया और उसको वो पैर से उसके ईयर के पास में किक करता था, जिससे कि वो उसे खींचे और वो स्टेम जो है, जो रूट और जो स्टेम थी वो ट्री की, वो निकल आती थी। मोतीगज वुड वॉश डाउन हिज 300 pounds weight of green food with liquor and Disa would take a share and sing song between Motigaj's legs till it was time to go to bed, यानी डेली का यही प्रोसेस थी, गए खाया पिया और जो है ड्रिंक करके दोनों ही आराम से सोते थे। वंस अ वीक दीसा लैड मोतीगज डाउन टू द रिवर, यानी वीक में एक बार वो रिवर पर ले जाता था, किसको, उस हाथी को, मोतीगज को लेके जाता था। एंड मोतीगज ले ऑन हिज साइड, और साथ में ही पास में ही लेट के सीरियसली इन द सैलो वाइल दीसा वेंट ओवर हिम विद अ कोर्स स्वैप एंड ब्रेक्स मोती। अब क्या करते थे, वहाँ पर जाके पानी पीना, अपनी जो ट्रंक थी उसमें पानी भर के इधर उधर फेंकना, और जो पत्थर वगैरह ये सब होते थे, ब्रिक्स वगैरह, उनको वहाँ से अलग कर देता था। इस तरह के काम वो वीक में 1 डे उससे कराता था। So I have completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.